Hello my dear student, welcome to our online section. स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं एसपी सब्जेक्ट और एसपी सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर सेकंड जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी वो हम पढ़ रहे थे। स्टूडेंट हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो 4 पॉइंट्स बताए थे, जो 4 कंपनीज का हमने स्टडी किया था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो कंपनीज थी उनका हमने स्टडी किया था। तो आज जो लास्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसका हम आज स्टडी करेंगे। उसके मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स हम आज देखेंगे। तो स्टूडेंट हम जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है वो आज हम देखने वाले हैं। इसके नाम में ही आप इसका मीनिंग आपको पता चल जाएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी is a more formal form of business organization. It is capable of satisfying requirement of modern industries. It is most convert from a business organization for the conduct of large scale business activities. यानी यहाँ पे ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो इस जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये एक बिजनेस फॉर्म तो है, पर इट इज़ कैपेबल टू सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। उसका मॉडर्न इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट हो गया है। इट इज़ मोस्ट कन्वर्ट फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल। ये लार्ज स्केल में उसकी एक्टिविटीज चलती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। These forms of organization started in India in the 18th century. 18th century में इसका स्टार्ट हुआ। At a present in India comes across different types of joint stock company such as public, private, government and statutory company. ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है तो वो डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है। जिस तरीके से पब्लिक हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या स्टैट्यूटरी हो, इस तरीके से वो कन्वर्ट हो चुके हैं। उसका हम अभी मीनिंग, डेफिनेशन देखेंगे। कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर एसोसिएटेड फॉर अ लॉफुल कॉमन पर्पस और गोल। ये जो कंपनी होती है वो इंडिविजुअल ओपन नहीं होती, यहाँ पे ग्रुप में वो आते हैं सब, और वो लॉफुल लॉ के हिसाब से उसका सब एस्टेब्लिश होता है, या फिर लॉ के हिसाब से इस कंपनी में सब कुछ एक्टिविटीज़ होती है। द गोल में इंक्लूड इकोनॉमिक्स एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव सच एज बिजनेस हो, या फिर चैरिटी, रिसर्च, स्पोर्ट्स, आर्ट्स या फिर एंटरटेनमेंट। इस जो बिजनेस का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का, ये इकोनॉमिक्स का वजह से हो या फिर नॉन इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के सामने लाके, जिस तरीके से हम चैरिटी को भी चैरिटी ट्रस्ट होता है, या फिर स्पोर्ट्स होते हैं, रिसर्च होते हैं, आर्ट्स होता है, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए क्या उस वजह से क्या हुए ना, वो आते हैं, ग्रुप में आते हैं और उनका एम यही होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। कैपिटल इन इन्वेस्ट बाय अ लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ पर्सन। यहाँ पे कैपिटल जो इन्वेस्ट किया जाता है तो वो लार्ज पर्सन से, लार्जेस्ट पर्सन से लिया जाता है, वो इन्वेस्ट किया जाता है। इन सिंपल वर्ड, कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर क्राइंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयरफ्रॉम। इनका जो एम जो होता है तो वो बिजनेस में प्रॉफिट कमाना, और वो प्रॉफिट वो क्या करते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको वो उनके रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो उनका होता है तो उसमें वो डिवाइड कर देते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल्स फ्रॉम द बिजनेस
and the capitals of company is individual to small numbers of individual units of fixed amount. These units are known as shares. ये जो कैपिटल्स लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, वो एक फिक्स अमाउंट होती है, उसको क्या कहेंगे हम, शेयर्स कहते हैं. अ पर्सन हु परचेस अ शेयर इज कॉल्ड एज ए शेयर होल्डर्स. आपको ये पता चल गया होगा, जो भी पर्सन इस कंपनी में ज्वाइन होते हैं उनके पास से पैसे लिए जाते हैं, कैपिटल लिया जाता है, एक फिक्स अमाउंट होती है, तो वो उसको क्या कहते हैं, शेयर लेने को कहते हैं. और जिस पर्सन ने वो शेयर परचेज किए होंगे उसको शेयर होल्डर्स कहते हैं. एंड द ओनरशिप्स ऑफ कंपनी इज विद द शेयर होल्डर विच इट्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इज इट द हैंड ऑफ द डायरेक्टर्स आर द इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स. जो भी इस कंपनी के शेयर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स हो जाते हैं. तो द डायरेक्टर्स आर डायरेक्टली या फिर कलेक्टिवली नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सबके हिसाब से सबको ध्यान में रख के यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में एक कोई भी पर्सन जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव इन शेयर्स का करता है. और वो जो होते हैं शेयर्स, जो भी कंपनी का एम होता है, वो एम कंप्लीट होने के बाद जो प्रॉफिट मिलना होता है तो उस प्रॉफिट को उनके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में उनका रेशो डिसाइड किया जाता है. उस रेशो के हिसाब से वो उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. अभी रेशो उनका क्या होता है, 1:2 हो या 1:5 हो, जिस तरीके से पार्टनर्स होते हैं उस तरीके से उनका रेशो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में तय करते हैं. उस तरीके से जितना भी कंपनी को प्रॉफिट हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. आगे हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे. डेफिनेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or under any provisions companies law. ये जो होती है अकॉर्डिंग टू 220 के सेक्शन से, कंपनी एक्ट 2013 में जो एक्ट हुआ उसके सेक्शन 220 में उस कंपनी ने एक प्रोविज़न किया था. जो लॉ में प्रोविज़न क्या है, उस प्रोविज़न में उन्होंने एक डेफिनेशन बताई है. It is mean every organization could get the status of a company if it is incorporated under the relevant law as a company before or after the, यानी यहाँ पे जो कंपनी एक्ट बोला गया है 2013 में, तो वो कंपनी एक्ट के हिसाब से जो भी एस्टेब्लिश किए जाती है, जो भी कंपनी रिलेवेंट होती है, वो लॉ के हिसाब से होते हैं. आगे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर H.L. Hannay. A joint stock company is voluntary associations of individuals for profit having its capital divided into transferable shares, the ownerships of which is the conditions of the memberships. यहाँ पे वो सब जो पर्सन्स आते हैं तो वो आप अपने अपने हिसाब से आते हैं. उनको लगता है कि हम इस कंपनी में ज्वाइन होना चाहिए. तो ये जो पर्सन्स आते हैं उन पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की जाती. वो अपने अपने हिसाब से आते हैं, फिर वो शेयर्स लेते हैं, और फिर उस शेयर्स का जो भी प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट वो इक्विटी जो भी उनका रेशो होता है उसमें वो डिवाइड कर लेते हैं. उनका एम जो होता है तो वो प्रॉफिट कमाना, ये उसका कंपनी का एम होता है. और जो भी शेयर होल्डर्स जो भी कंपनी में आते हैं, जो भी शेयर्स लेते हैं,
तो वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। A joint stock company is an incorporated association which adds a artificial person created by law having a separate name, a separate legal entities, and the pre-punctual successions. The liability of its members is limited. A joint stock company may have a common sales. यानी यहाँ पे ये जो कंपनी होती है तो वो लॉ के हिसाब से होती है। लॉ के हिसाब से होने की वजह से उनको एक सेपरेट नाम दिया जाता है, उनका एक सेपरेट एंट्री की जाती है, उनका जो प्री पंक्चुअल सक्सेशन उनको चाहिए होता है, यानी वो लंबे समय तक उनको सक्सेशन चाहिए होता है, उसकी वजह से वो आते हैं। उनकी जो मेंबर्स होते हैं तो वो मेंबर्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। यानी यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं तो लिमिटेशंस होती है, पर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पे ना आए इस कंपनी में, वो देखते हैं। यहाँ पे आगे हम देखेंगे कंपनी के जो फीचर्स है, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुल मिलाकर 12 फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे वॉलेंटरी एसोसिएशंस, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंट्रीज, आर्टिफिशियल पर्सन्स, प्री पंक्चुअल सक्सेशन, कॉमन सेल्स, limited liability, separations of ownerships and management, transferability of shares, numbers of members, capitals and government controls। ये यहाँ इस कंपनी के फीचर्स है। तो हम डिटेल में स्टडी करते। फर्स्ट हम देखेंगे वॉलेंटरी एसोसिएशन। A joint stock company is a voluntary association of person. Membership of a company is open to all. A person at his own wishes can become a leaves memberships of the company and subject to the provisions of articles of associations of the company। ये जो कंपनी होती है तो वो बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं और वो सब पर्सन्स ग्रुप में आके इस कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं। इस कंपनी में कोई भी कैटेगरी का यहाँ पे कोई भी पर्सन आ सकता है। कुछ कैटेगरी का यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे कंपनी में आने के लिए किसी को कंपल्शन नहीं किया जाता, या फिर जाने के लिए भी यहाँ पे किसी को कंपल्शन नहीं किया जाता। जो भी अपने मर्ज़ी से आ सकते हैं, अपने मर्ज़ी से वो जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम देखेंगे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेट इज कंपल्सरी। An association obtains the status of joint stock company only after its registration under the Company Act। ये जो भी कंपनी होती है ये रजिस्ट्रेशन उनको कंपनी एक्ट के हिसाब से किया जाता है, और ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। उनका एक सेपरेट लॉ बनाया गया है और उस लॉ के हिसाब से उनको इस कंपनी के इस्टेब्लिश हो या फिर इस कंपनी का जो भी कामकाज किया जाता है तो वो लॉ के हिसाब से किया जाता है। थर्ड हम देखेंगे सेपरेट लीगल एंट्रीज। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ अ लीगल एंट्री इन एंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। इट इज़ द existing is different from its members and directors। The members as owners and the यहाँ पे जो भी मेंबर्स आते हैं सेपरेट लीगल एंट्रीज उनकी की जाती हैं, उन मेंबर्स की। और ये कंपनी सेपरेट होने की वजह से
उनका एक लीगल स्टेटस होता है। और यहाँ पे जैसे हम देखेंगे इट्स द एग्जिस्टिंग इज द यहाँ पे मेंबर जो आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं। कोई भी मेंबर्स होते हैं तो वो सबको एक जैसा ही माना जाता है, किसी को सेपरेट यहाँ पे माना जाता नहीं है। और उनका एक अलग से उनका एक मेंबरशिप्स होता है, उनको अलग से उनका लिमिटेशन कोई भी नहीं होता। उनको राइट्स होती है या ड्यूटीज़ होती है उनकी, वो उनको उनको वो निभानी पड़ती हैं। फोर्थ हम देखेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by the law and created by the legal process and has its own independent personalities। यहाँ पे कोई भी जो भी पर्सन्स आते हैं वो लॉ के हिसाब से आते हैं। और यहाँ पे वो इट्स एंजॉय द सर्टन लीगल राइट्स, वो अपने जो राइट्स होते हैं तो वो एंजॉय करते हैं और उस हिसाब से वो अपना पर्पस जो होता है वो पूरा करते हैं। एंट्रीज इनटू द contract and purchase the sale assets and the properties, appointed a person as the employees etc. But it is not act, it is own like a natural person, it as it is an artificial person। यहाँ पे जो भी एसेट परचेस करना हो या कोई भी अदर इक्विपमेंट हो या फिर अदर कोई भी पर्सन का अपॉइंट करना हो, कोई भी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना हो, तो यहाँ पे वो लीगल डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए ग्रुप में ही उनको डिसीजन लेना पड़ता है। आगे हम देखेंगे प्री पंक्चुअल सक्सेशन। यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में जॉइंट स्टॉक कंपनी इस तरीके से इस्टेब्लिश की जाती है कि उसका लंबे समय तक वो कंपनी चल सके। यानी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ अ प्री पंक्चुअल सक्सेशन, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस द एग्जिस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग इज़ नॉट अफेक्ट बाय द डेट। यानी उसकी जो डेट होने के बाद भी जो पर्सन्स होता है, एग्जिस्टिंग पर्सन होता है, तो उसकी डेट होने के बाद भी उनके जो भी नॉमिनीज होते हैं तो ये कंपनीज बंद ना हो सके, एग्जिस्ट ना हो सके और उसका ये कंपनी लॉन्ग टाइम तक चल सके, ये देखा जाता है। या फिर वाइंड अप के लिए इस कंपनी में वाइंड अप होने के बाद भी इस कंपनी का जो इमेज होती है तो वो अच्छी तरीके से क्रिएट की जाती है या फिर वो संभाला जाता है। 6. Common sense. A joint stock company is an artificial person without the physical existence like a natural person. Hence, it is not a position to science, it is the name. However, it has the device in the forms of common cells. The common cells act as its the signature. It is the affected on all the importance document and contacts of the company। यहाँ पे इस कंपनी को लीगल सेपरेट उनका लॉ है, उसकी वजह से उनका एक जो नेचर्स होता है तो वो सेपरेट होता है। और इस कंपनी में उनका एक क्या बोलते हैं हम, उनके डॉक्यूमेंट जो जो होते हैं, यहाँ पे कंपनी में जो भी कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उस डिसीजन लेते समय यहाँ पे कंपनी के जो भी पोजीशन हो
या फिर कंपनी का जो भी साइन हो या फिर नेम हो तो वो वहाँ पे दिया जाता है। और उस डॉक्यूमेंट में जो भी इम्पोर्टेंट दो पर्सन जो होते हैं, उस इम्पोर्टेंट पर्सन में हम देखते हैं कि एक जो होता है वो सेक्रेटरी होता है और जो दो जो होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। उनके हिसाब से ही यहाँ पे साइन की जाती है और डिसीजन लिया जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे जो लाइबिलिटी जो होती है तो उनकी लिमिटेड होती है। जो जो पर्सन्स आते हैं उनकी लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द लिमिटेड अप टू द अनपेड in unpaid parts of face value of shares held by the shareholders, and shareholders is liability to pay only the unpaid amount on his shares। उनकी जो लाइबिलिटी होती है, जो जो उन्होंने अमाउंट पे की होती है उस लाइबिलिटी तक ही, उस जो पे किया गया हो शेयर्स हो उस पे उनकी लाइबिलिटी तय होती है या फिर उतनी उनकी लाइबिलिटी होती है। शेयर होल्डर is not concerned with the debts and liabilities of the company. Personal properties of the shareholder cannot be used for repayments of debts of a company। 8. Separations of ownerships and management। यहाँ पे इन कंपनी द ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इस कंपनी में जो ओनरशिप्स होता है वो सेपरेट होता है और जो शेयर होल्डर्स यहाँ पे शेयर्स लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं। पर उस ओनर में मैनेज बाय द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे आर लार्ज इन numbers, they are scattered and the keep changing because shares are transferable, so they elect the boards of directors to look after the management of the company, and all policies decisions are taken by the board of directors। जो पर्सन्स आते हैं वो लार्ज नंबर्स में आते हैं या फिर वो स्कैटर्ड होते हैं या फिर उनका एक जो ट्रांसफ़र होता है, उनका शेयर जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। आगे 9 हम देखेंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफ़र। उनके जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक कंपनी के फ्रीली ट्रांसफ़र होते हैं, पर शेयर होल्डर्स कैन सेल शेयर्स एंड व्हेन द डिज़ायर्स membership can come to an end once the shares are sold। The shares of private company are not freely transferable। यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं तो वो शेयर्स वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने मर्जी से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद उनकी जो ओनरशिप्स है तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं और वो ट्रांसफ़र करते समय कौन सी भी कंपनी से उनको क्या बोलते हैं, उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। प्राइवेट कंपनी में जो होते हैं वो इजीली शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे numbers of members। A joint stock company is usually owned by a large number of persons। A private limited company must have minimum 2 members and maximum 2। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम जो होते हैं तो 2 मेंबर्स आते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स आते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैज़ द 7 मेंबर्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को 7 मेंबर्स वहाँ पे आते हैं। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे लिमिटेशन नहीं होती।
11 देखेंगे हम कैपिटल। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज अ ह्यूज कैपिटल ड्यू टू लार्ज नंबर्स ऑफ मेंबर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू कलेक्ट बाय द कंपनी एंड इट फॉर्म्स ऑफ द शेयर्स। यहाँ पे कैपिटल हमें यूज, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल्स हमें यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। और फिर शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जब हमें लोन्स होना होता है तो वहाँ पे डिबेंचर्स होते हैं उनके पास से, या फिर बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं उनके पास से हमें लोन लेके यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम चला सकते हैं। 12 गवर्नमेंट कंट्रोल। इस कंपनी में सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट के अंडर्स उनको काम करना पड़ता है, उनका सुपरविजन गवर्नमेंट का यहाँ पे होता है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया जा गया है, और रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो द रजिस्ट्रेशन गिवन इन द कंपनी लॉ, एंड कंपनी हैज़ टू फिल अ कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इनका जो प्रॉफिट का जो स्टेटमेंट होता है तो वो कंपनी को गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है, उनके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। या फिर बैलेंस शीट जो होता है तो वो फाइनल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार्स को दिखाया जाता है। ये तो हो गए हमारे 12 फीचर्स। आगे हम देखेंगे उस कंपनी के टाइप्स ऑफ कंपनी जो है तो वो हम देखेंगे, वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।